उसी समय सूत जी कहने लगे, बोले ऋषियों, सनकाध्यायी पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परई। तुमको पता है नारद जी पर सनक सनंदन सनत कुमार ने दया करी। क्यों करी? क्योंकि नारद जी बहुत दुखी थे, बहुत विस्मित थे, बहुत घबराए हुए थे। क्योंकि नारद जी को ज्ञान और वैराग्य और भक्ति तीनों कष्ट में थे। किसी भी जादू टोने से, किसी मंत्र से, किसी तंत्र से, किसी से भी उनका दुख दूर नहीं हो रहा था। नारद जी बहुत क्षोभ में थे, दुखी थे। तो उसी समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिल गए। उन्होंने नारद जी पर कृपा करी, श्रीमद् भागवत अमृत की वर्षा करी। कहने लगे, बोले भगवान, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तै सह। बोले भगवान, नारद जी इतने तपस्वी हैं, नारद जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, नारद जी के आशीर्वाद देने पर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर नहीं हुआ। ये ऐसा कैसे हुआ भगवान? सूत जी कहने लगे, जैसे निर्धन को धन की लालसा होती है, लोभी को धन की लालसा होती है, इसी प्रकार नारद जी को सत्संग की लालसा है। जैसे किसी को धन कमाने की लालसा होती है, इसी प्रकार नारद जी को सत्संग की लालसा रहती है। नारद जी कहीं ना कहीं सत्संग की कामना से जाते आते रहते हैं। जहां भी बैठते हैं, जिससे बात करते हैं, तो भागवत की ही बात करते हैं। कहने लगे, जब नारद जी को सत्संग की लालसा थी, तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने कारण पूछा। इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। आपके मन के दुख का कारण क्या है नारद जी? शून्य चित्तों से जो नारद सदैव मंगलमय आनंदमय हृदय से सुशोभित रहते हैं, उन नारद जी को आज किस प्रकार ये क्षोभ हो रहा है, ये कष्ट हो रहा है, मुझे बताइए। हम सुनना चाहते हैं नारद जी। आपको तो सिवाय नारायण 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 के अलावा और आप किसी गृहस्थ कार्य आपके मन में नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है नारद जी? ऐसा क्यों हुआ? नारद जी बोले, भगवान
मैं स्वर्ग में जाता हूं तो देवताओं को प्रभु कार्य में लगा देखता हूं। जो भगवान का भजन करते हैं, जो पूजा अर्चन करते हैं, जो इंद्र की पूजा करता है, इंद्र उसको उसके ऊपर कृपा कर देता है। जो वायुदेव की पूजा करता है, उस पर वायुदेव कृपा कर देते हैं। और जो भगवान की पूजा करता है, अपने गृहस्थ में ठाकुर जी का भोग लगाता है, देवता सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूं। मैं वैकुंठ में जाता हूं तो वहां पर मेरे प्रभु साक्षात लक्ष्मी जी के साथ विराजमान रहते हैं। मैं सभी भक्तों के साथ प्रभु के उस रूप माधुर्य में डूबा रहता हूं। मैं सदैव प्रभु के रूप माधुर्य में डूबा रहता हूं। मुझे बड़ा आनंद आता है। लेकिन भगवान, जब मैं पृथ्वी पर आया या पृथ्वी पर आता हूं तो यहां आकर के प्रभु का कीर्तन करता हूं, प्रभु का सत्संग करता हूं, प्रभु की कथा सुनता हूं। मुझे ये पृथ्वी लोक बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं सदैव पृथ्वी पर आकर के भगवान का गुणगान, भगवान के दिव्य भागवत कथाओं का आनंद लेता हूं। लेकिन इस बार मैंने देखा कि जो मेरे साथ में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति इस पृथ्वी पर भक्तों के साथ आनंद लिया करते थे, वो ज्ञान और वैराग्य स्वयं कष्ट में है। मैंने उनको कष्ट में देखा, और ऐसा कष्ट में देखा जैसे अभी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। और प्रियजनों, कहने लगे, बोले भगवान, मैंने देखा जब मैंने देखा तो मैंने उससे पूछा, मैं उसे पहचान नहीं पाया। मैंने उस भक्ति को जो 16 साल की थी उसको मैं पहचान नहीं पाया। वो ज्ञान और वैराग्य जो हजारों साल के जीर्ण जैसे वृक्ष जड़ से उखड़ करके भूमि पर पड़ा हुआ हो, उसमें दीमक लग रही हो, जर्जर हो गया हो, इसी प्रकार उन वृक्षों की भांति ज्ञान और वैराग्य भूमि पर पड़े थे। मैंने देखा